हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो रहेगा, दैट इज यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई भी बिजनेस को जानना है तो यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है। आई कैन से तुम्हें सिर्फ बिजनेस नहीं, हमें कोई भी स्टॉक को जानना है, कोई भी बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं है, वो कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे उसका परफॉर्मेंस और ज्यादा अपन इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आपको यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक जानना बहुत जरूरी है। इवन तुम लोगों ने शार्क टैंक भी देखा होगा, तो शार्क टैंक में यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर वो बताता है मेरा इबिटा इतना है, मेरा ईबीट या फिर पीबीटी मतलब प्रॉफिट मेरा इतना है, या फिर पैट इतना है। ये जो सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये सब आपको बताई जाती है, पूछी जाती है। तो बट ऑब्वियस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। इतना तो समझ में आपको ना। यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो याद रखना, जब भी हम यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रेवेन्यू। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम रेवेन्यू पे आएंगे, सबसे पहले आई ब्रीफ यू व्हाट एग्जैक्टली रेवेन्यू, जस्ट अलाउ मी सम टाइम। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जो कि बिजनेस का रेवेन्यू होता है। जैसे ही रेवेन्यू होता है तो रेवेन्यू के बाद हम क्या करते हैं, रेवेन्यू से सीओजीएस को माइनस करते हैं। सीओजीएस दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे रेवेन्यू से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, विल गेट जीपी। जीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे जीपी से हम डिडक्ट करेंगे, देयर इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट अदर एक्सपेंसेस। अभी प्लीज बेयर विथ मी एंड थोड़ा हैंड राइटिंग आई अंडरस्टैंड, बट मेरे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करो। दैट इज अदर एक्सपेंसेस। ये डिडक्ट करने के बाद, ये माइनस है, ये डिडक्ट करने के बाद यू विल गेट इबिटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ओके। नाउ गाइस, ये जो पार्ट है ना इबिटा, यहाँ पे आके थोड़े से रुकते हैं अपन। यहाँ पे इबिटा आपको ये समझना चाहिए, इबिटा एग्जैक्टली होता क्या है। इबिटा सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। विदाउट इबिटा, ध्यान से सुनना, जो इबिटा होता है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज इबिटा पे फोकस करते हैं। बहुत सारे बिजनेस को इबिटा जानना उनको इबिटा में इंटरेस्ट होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो आई ब्रीफ यू रीजन। ये जो इबिटा होता है, इट्स मीन अर्निंग बिफोर। E stand for earning, B stand for before, I stand for interest, T stand for tax, D stand for depreciation, A stand for amortization. Okay, earning before interest, tax, depreciation and amortization. अभी ऐसी अर्निंग, ऐसा आपका प्रॉफिट जो आपका इंटरेस्ट नहीं उसमें कटा हो, टैक्स नहीं कटा हो, डेप्रिसिएशन नहीं कटा हो और अमोटाइजेशन नहीं कटा हो। तो मुझे ऐसा खर्चा बताओ जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो, उसमें इंटरेस्ट आपने काटा नहीं है, जिससे आपने टैक्स भी अभी तक काटा नहीं, जिसमें से आपने डेप्रिसिएशन भी काटा नहीं, और जिसमें से आपने अमोटाइजेशन भी काटा नहीं। तो ऐसा जो अमाउंट आता है दैट इज इबिटा। ठीक है। तो फिर जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इबिटा में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, उसका एकदम इंपॉर्टेंट सिंपल सा रीजन है कि दे कैन एडजस्ट इंटरेस्ट, दे कैन प्ले विद इंटरेस्ट। आई रिपीट, अभी कैसे प्ले करेंगे थोड़ा अलाउ मी सम टाइम, वो एक प्रोसेस है। ठीक है, बट थोड़ा हिंट देके रखता हूँ तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन, टैक्स, इंटरेस्ट, इन चीजों के साथ वो प्ले कर सकते हैं, इन चीजों को बढ़ा सकते, कम कर सकते। तो क्या होगा अल्टीमेटली एंड जो है, वो एंड इजी होगा। इट्स लाइक रेवेन्यू क्या है, अभी दिस पार्ट रेवेन्यू आपका स्टार्टिंग है, और रेवेन्यू से लेके ले यहाँ तक। ठीक है। तो इट्स लाइक अ पाइपलाइन। ओके। ऐसे जगह पे पानी मुझे छोड़ना है जो कि राइट जगह पे पानी जाएगा। तो राइट जगह पे पानी जाने के लिए राइट जगह के नल ओपन करने पड़ेंगे, बट ऑब्वियस ऐसे जगह पे नल ओपन, ऐसा नल ओपन करके फायदा ही नहीं जहाँ पे कोई रहता नहीं, या फिर वो वेस्ट जाने वाला है। ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा राइट नल है। ठीक है। तो इबिट्टा पर तक आ गया अपन। इबिट्टा आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला डिडक्ट करेंगे डीए। डीए स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। प्लीज बेयर विथ मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन कट होगा, आपका बचेगा क्या, ई बी आई टी। और जो ईबीआईटी आपको दिख रहा है,
थोड़ा, ये आपको ईबीआईटी दिख रहा है, तो दैट्स कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, क्योंकि आपने ये चीज तो उठाया ना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन उठाया ना। जैसे आपने ये चीज को उठाया तो होगा क्या, हाईलाइट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट सेम कलर है। अ, ये जो इबिट्टा पार्ट है, आपने ये जो इबिट्टा पार्ट है, ये पार्ट को क्या किया आपने, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को उड़ाया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को उड़ाने के बाद अभी आपके पास बचा क्या है, तो आपके पास बचा इबिट। इबिट उड़ने के बाद सबसे पहले आपका क्या होता है पता है, इंटरेस्ट उड़ता है, मतलब ये टैक्स नहीं उड़ेगा, ई उड़ेगा, ये दिख रहा है, ये उड़ेगा। तो तुम्हारा इंटरेस्ट कट होगा। अभी ये सब वीडियो जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑनेस्टली थोड़ा सा लिंकेज है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरेस्ट उड़ने के बाद क्या होता है पता है, ईबीटी बचता है। ईबीटी बचेगा, ईबीटी बचेगा मतलब क्या होगा कि धंधे का अर्निंग बिफोर टैक्स। तो एक टाइम के बाद ये जो टैक्स है ना, वो टैक्स भी कटेगा, तो टैक्स कटेगा, होगा क्या, पीबीटी बच, मतलब सॉरी पीएटी होगा, क्योंकि पैट टैक्स तो चला गया, मतलब ये चला गया पैट, तो बचेगा क्या, इट्स मीन होगा क्या, ये पार्ट चला गया, टैक्स चला गया, टैक्स को काटा ना तुमने, तो पैट होगा। पैट मतलब क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो पैट है, वो पैट धंधे का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द इसेंस ऑफ द बिजनेस, और ये सबको बहुत एक इंटरेस्टिंग लगता है, फैंसी लगता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज अ मोटिवेशन फॉर द बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर वी कैन से, या फिर हर किसी को प्रॉफिट चाहिए होता है, और हर कोई प्रॉफिट के लिए मतलब जब मैक्सिमम हर किसी को प्रॉफिट ही मोटिवेशन होता है, तो ये पैट जानना जरूरी है। तो गाइस, कोई भी बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस को हम दो सवाल पूछते हैं, आपका रेवेन्यू कितना है, आप, ठीक है, और उसके बाद पैट। तो याद रखना, आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं, तो रेवेन्यू से लेके पैट तक, रेवेन्यू से लेके पैट तक, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इधर का जो जर्नी है बीच में से, ठीक है, जो ये स्टार्टिंग वाला जो जर्नी है और वो जो एंड वाला जर्नी है, ये जो जर्नी है, उस जर्नी में जो चीजें प्लस माइनस हो रही है, इन चीजों को आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन हो। इफ इन चीजों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बट ऑब्वियस आपका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। और एक इसमें एड ऑन चीज है, दैट इज, हम इंटरेस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं, एक चीज ऐड है, दैट इज अदर इनकम, ठीक है। और अदर इनकम के बाद फिर हमारा ईबीटी आता है। ओके, हेयर मी आउट एवरीवन नाउ। अभी आपको मैं एक एक चीज का डिटेल मीनिंग बताता हूँ, एक एक चीज होगी कैसे, ठीक है। और अलाउ मी 1 मिनट एवरीवन, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ये एक एक चीज का मीनिंग क्या होता है वो मैंने बताया, बट इसका यूज क्या होता है, और बिजनेस का एक फाइनेंशियल मॉडलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं एक बिजनेस का स्ट्रक्चर और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, फंडामेंटल बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया था, विथ हेल्प ऑफ दिस डेटा, ठीक है। इनसे मैं क्या करूंगा, आपको डॉट्स कनेक्ट करके दूंगा, देन यू विल गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखना, ये वीडियो में कुछ आपको डाउट्स रहेंगे, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और भी कुछ सजेशन रहेंगे तो आप बता सकते हो, या फिर डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।